हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक और उसका नेम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत मेन टॉपिक है। इसके बारे में पहले थोड़ा सा समझते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आपको ये लाइन कहीं लिख भी लेनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। That words in English language can be classified into following 8 parts of speech. अभी मैं आपको 8 parts of speech दिखाऊंगा और इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स होते हैं सब इन्हीं पे बेस्ड होते हैं और जो सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं वो भी इन्हीं के बेसिस पे फॉर्म होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस इन अ सेंटेंस। जिस तरीके से भी उनका फंक्शन हो सेंटेंस में उस अकॉर्डिंग से वो यूज किए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं उनको। इन फ्रंट ऑफ यू आर फर्स्ट फोर। सबसे पहले इन फर्स्ट फोर को देखते हैं। फर्स्ट है हमारे नाउन। नाउन्स क्या होते हैं? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। अभी हम इनको अच्छे से भी पढ़ेंगे। ये जो जस्ट आपको 8 बताने के लिए है कि 8 होते क्या है, अभी हम सब चीजों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव, फोर्थ है वर्ब, देन फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट एडवर्ब, prepositions, conjunctions and interjections। ये टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं जिनके बेसिस पे सारे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं या फिर इन्हीं से ही सारे सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इन सब के बारे में हम जानते हैं। So now in front of you there is a very well table showing parts of speech। आपके सामने आपको एक टेबल दिख रही होगी जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को दिखाया गया है। इस टेबल में 4 सेक्शंस है। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमने अभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, सेकंड उनके फंक्शंस, थर्ड एग्जांपल्स एंड फोर्थ एग्जांपल सेंटेंसेस। चलिए इन सबको अब हम डीप में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम नाउन समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नाउन? आप नाउन से क्या समझते हैं? अगर आपको ध्यान हो गो टू कमेंट सेक्शन एंड टाइप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नाउन। मैं भी आपको बता देता हूँ दैट व्हाट इज अ नाउन। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एक्सेट्रा। मीन्स हम जिसको भी जिस चीज से भी बुलाते हैं। मीन्स लाइक इफ यू कॉल दिस इज अ डोर, हम डोर कह रहे हैं ना, तो वहाँ डोर भी एक नाउन हो गया है। कुशन बोले हम तो कुशन भी एक नाउन हुआ क्योंकि हम उसको कुशन नेम से बोल रहे हैं। दिस इज हाउ both of these things are noun. Your name is also a noun. The name of a place like London, India, Paris, etc. are also nouns. चलिए अब जो गिवन एग्जाम्पल्स है उन्हें देखते हैं। फर्स्ट है पेन। पेन भी एक नाउन है। ऐसी डॉग, वर्क, म्यूजिक, टाउन, लंदन, टीचर, जॉन एक्सेट्रा, ऑल द थिंग्स आर nouns। देन अब हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं। तो सबसे पहला है दिस इज माई डॉग। अगर हम उसे डॉग बोल रहे हैं दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ नाउन। देन ही लिव्स इन माई हाउस, हियर हाउस इज नाउन। Then we live in Ajmer, Ajmer is the name of a place, that will also be noun। इस तरीके से जहाँ जहाँ नेम्स होते हैं वो होते हैं नाउन्स। एंड इन सब के बारे में डीप में आपने अपने छोटी क्लासों में पहले ही पढ़ा हुआ होगा, जिसमें इनके बारे में बहुत डिटेलिंग दी जाती है। यहाँ हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं प्रोनाउंस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ प्रोनाउन? व्हाट डज प्रोनाउन डू? if you know the answer, go to comment section and answer।
So let me also tell you what is the real function of a pronoun. So let me tell you this through an example. मैं आपको एक example से दिखाता हूँ. You have written myself in your childhood. आपने अपने childhood में myself ज़रूर लिखा होगा. So how would you have written that? आपने वो कैसे लिखा था? First line हमेशा यही होती है myself की, that my name is dash. There you fill your name. आप अपना name लिखते हैं dash की जगह. Then जहाँ full stop वहाँ लगा के जब आप अगली line लिखते हैं I dash, then जो भी आपको sentence लिखना होता है आप वो लिखते हैं. So यहाँ जो I आया that is pronoun. How? क्यों आया वो? क्योंकि हमने अपने name की जगह replace कर दिया I को. Means हमने अपने name की जगह I लिख दिया. क्यों लिखा? क्योंकि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में कोई पैराग्राफ होता है या कुछ भी होता है, अगर हम उसमें बार बार अपना नेम रिपीटेशन करते हैं, किसी भी चीज़ का नेम रिपीटेशन करते हैं, सो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड इन द करेक्ट फॉर्म. वी हैव टू राइट समथिंग विच इज सुटेबल प्रोनाउन इन दैट प्लेस. सब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई, यू, ही, शी, सम. अब एक हम इसमें जो गिवन एग्जाम्पल सेंटेंस है उससे देखते हैं. सो फर्स्ट है टीना इज इंडियन. टीना एक इंडियन है. फुल स्टॉप. शी इज ब्यूटीफुल. तब यहाँ शी क्यों आया? किसके प्लेस पे है? पहले ये बताइए. कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए क्यों आया. सो शी यहाँ पे यूज हुआ है टीना के प्लेस पे. मतलब जो शी है उसने टीना को रिप्लेस कर लिया नेक्स्ट सेंटेंस में. फर्स्ट सेंटेंस में कभी नहीं आएगा अगर इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है तो. और अगर इंफॉर्मेशन प्रॉपर है सो मीन्स अगर कभी कभार ऐसा इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स में होता है दैट नेम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, सो यू स्टार्ट राइटिंग the answer from the she, he or whatever it is suitable. लेकिन अगर आप कोई ऐसा पैराग्राफ लिख रहे हैं जहां आपको गिवन नहीं है and you have to start with a name which is unknown, so then you have to in the first line mention the name. Then from the second line you can start up with the pronouns. You can use pronouns according to the paragraph name. Now let's come to adjectives. अब हम adjectives पे आते हैं. So what are adjectives? The adjectives are used to describe the noun. Adjectives क्या काम करते हैं? वो describe करते हैं noun को. कुछ examples देखते हैं. Means वो कैसे describe करते हैं कि वो कैसे कर रहा है. Like he is playing well. कैसा खेल रहा है? अच्छा खेल रहा है. इसी वे में कई सारे और भी एडजेक्टिव्स होते हैं. तो सबसे पहले हम इनके कुछ वर्ड्स देखते हैं. पहला है एन डी, सम, गुड, बिग, रेड, वेल, इंटरेस्टिंग. सो यहाँ पे ए एंड डी जो है वो होता है आर्टिकल्स थे एंड ये कुछ आपके एडजेक्टिव्स थे. आर्टिकल्स आर आल्सो कंसीडर्ड इन एडजेक्टिव्स, सो जस्ट रिमेंबर दैट. देन अब हम कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस में से देखते हैं. सो फर्स्ट है आई हैव 2 dogs. कितने डॉग है? 2 है. वो बता रहा है कि वो कितने हैं. सो इन दिस वे दिस इज अ एडजेक्टिव. माय डॉग्स आर बिग. कैसे हैं? बिग हैं. सो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, यहाँ जो एग्जांपल दिए हैं उस बेसिस पे जो जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो एडजेक्टिव्स हैं. सो अब हम आते हैं वर्ब्स पे. वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब भी होती है एंड दे आर यूज टू डिफाइन एक्शन और अ स्टेट. वो डिफाइन करती हैं कि हाउ इट इज. सो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. पहला होता है बी. बी में आ जाते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर एंड बी की भी फॉर्म्स होती हैं बी, बीइंग. एंड इसी तरीके से हैव हो गया, डू हो गया, लाइक हो गया, वर्क हो गया, सिंग, कैन, मस्ट. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ही इज सिंगिंग. व्हाट इज ही डूइंग? सिंगिंग. वो सिंग कर रहा है. सो हियर इट इज अ वर्ब. एंड डोंट कंफ्यूज बिटवीन एडजेक्टिव एंड वर्ब, क्योंकि वो आपको ये नहीं बताएंगे दैट व्हाट इज दिस डूइंग.
यहाँ पे हमें बताएंगे कि वो सिंग कर रहा है, और उसमें वो हमें बताएंगे कि वो कैसे कर रहा है या फिर वो कैसा है। अब हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। पहला है इंडिया इज अ कंट्री। इस पहली बात हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज हो गई। देन सेकेंड आई लाइक इंडिया, यहाँ लाइक हो गया है। द बर्ड सैंग, क्या करा बर्ड ने, गाया, शी सैंग। इस तरीके से हम वर्ब्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है? दे डिस्क्राइब्स अ वर्ब। देखिए, वो एक वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। एन एडजेक्टिव, वो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव्स को भी करते हैं, और वो एडवर्ब को भी करते हैं। एडवर्ब यही खुद है, ये खुद को भी डिस्क्राइब करते हैं। मीन्स दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब whatever it is in the sentence. तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, एंड दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। हाउ दे आर बेनिफिशियल? दैट यू कैन यूज दीज वर्ड्स इन योर डेली सेंटेंसेस। अगर आप अपने हाउस में इंग्लिश बोलते हैं, इफ यू ट्राई टू से इंग्लिश एट योर होम, सो जस्ट यूज ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स वर्ड्स। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। He eats, my dog eats quickly. कैसे ईट करा? उसने जल्दी जल्दी ईट करा। When he is कितना hungry? Very hungry. He eats really quickly. कितनी जल्दी खाता है? वो बहुत जल्दी खाता है। In this way you can find out adverbs, एंड इनके बारे में आपने डिटेलिंग सबके बारे में बहुत पहले ही आप कर चुके हैं अपने छोटी छोटी क्लास में। ये जस्ट आपकी क्विक रिवीजन हो रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच के फॉर्म में। अब हम आते हैं प्रेपोजिशंस पे। तो व्हाट इज देयर फंक्शन? देयर फंक्शन टू लिंक अ नाउन टू द अदर वर्ड्स इन अ फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंस। किसी नाउन को लिंक करते हैं बाकी पूरे सेंटेंस के साथ। नाउन क्या था? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, एक्सेट्रा। चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। टू, एट, आफ्टर, ऑन, बट, ऑल दोस, टिल, गेट। ये आपके लिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब हम इनके एग्जांपल सेंटेंसेस में देखते हैं। वी वेंट टू स्कूल। कब कब गए हम स्कूल? ऑन मंडे। यहाँ पे नाउन क्या है? Just tell it is the noun. Actually, it is not noun. It will be considered as a pronoun. And what is the pronoun? The pronoun is we. हम कब गए? On Monday. अगर हम ये लिखते we went to school Monday, so will it be good? Will it be correct? No. To make the relation of noun to the other sentence, to the whole sentence, we use prepositions. The cat is under the table. कहाँ है वो? टेबल के नीचे है। Look at the board. कहाँ देखो? बोर्ड की तरफ देखो। In this way you can also find out the preposition, then conjunctions. They join clauses or sentences or words. Means they are used to join two words, sentences, clauses. Let's see some examples. And, but, when, while, whereas. ये हो गए हमारे कुछ words वाले examples. अब हम sentence के example देखते हैं। फर्स्ट हुआ I like pizza and burgers. उसने क्या, अभी देखिए आप यहाँ पे क्या कंबाइन हुआ है? जस्ट टेल इन द कमेंट क्या कंबाइन हुआ है। आई लाइक पिज्जा। अगर हम एंड यहाँ से हटा दो, हम लिखे आई लाइक पिज्जा बर्गर्स, विल इट बी करेक्ट? नो। आई लाइक पिज्जा एंड बर्गर्स, मुझे पिज्जा और बर्गर पसंद है। यहाँ दो वर्ड्स को लिंक किया गया है। I like sandwiches but I don't like pasta. देखिए ये दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस हैं। I like sandwiches. अगर मैं आपको यहाँ इसके टू पार्ट्स करके दिखा रहा हूँ, एक मिनट वेट कीजिए, मैं यहाँ करता हूँ I like sandwiches, यहाँ फुल स्टॉप,
एंड इसको अभी हम काट देते हैं बट को यहाँ से, और हम अब इसको देखते हैं। आई लाइक सैंडविचेस, ये एक सेंटेंस हुआ प्रॉपर। एक और सेंटेंस हुआ आई डोंट लाइक पास्ता। ओके, सो ये दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस थे। हमने इनको ज्वाइन करा किसकी हेल्प से? कंजक्शंस की हेल्प से। कैसे? हमने दो सेंटेंस को with the help of conjunction but we have joined the both of the sentences. Now let's come to third example. I eat pizza when I go to restaurants. यहाँ ये एक अनकम्प्लीटेड सेंटेंस था और ये कंप्लीट सेंटेंस था। कैसे? आई वुड लाइक टू टेल यू दिस। अगर मैं यहाँ कहूँ आई ईट पिज्जा, ओके, इट इज ऑल्सो अ कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ भी पूरे दो सेंटेंस हो गए। जस्ट सी, आई ईट पिज्जा, मैं पिज्जा खाता हूँ, वी कैन से इट इन दिस वे। और सेकंड क्या हुआ? आई गो टू रेस्टोरेंट्स, मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ। अब यहाँ हमने इनको किस कंजक्शन से कंबाइन कर दिया? व्हेन लगाया हमने यहाँ पे और इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। अब ये डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस कैसे हैं। अब अगर हम यहाँ लिखते हैं आई लाइक सैंडविचेस व्हेन आई डोंट लाइक पास्ता, सो विल इट बी करेक्ट? नो। तो हमें ये भी देखना है कि कहाँ पे कौन सा कंजक्शन या फिर अभी तक हमने जितने भी यहाँ पे करे हैं वहाँ पे क्या करेक्ट बैठ रहा है। सो इस तरीके से हम उसको करेक्ट फॉर्मेट में कर पाएंगे। अब हम आ जाते हैं इंटरजेक्शन पे। एंड इंटरजेक्शन पे मैंने एक वीडियो भी रिसेंटली क्रिएट किया था जिसमें मैंने इंडिविजुअल यही टॉपिक लिया था पूरा का पूरा। सो इफ यू वांट टू सी दैट, गो टू माय चैनल। दिस वीडियो विल बी available there. Very recently I have uploaded it, so just go and if you want to revise, just revise it. अब हम आ जाते हैं इंटरजेक्शन पे। इंटरजेक्शन का फंक्शन क्या है? ये बहुत शॉर्ट एक्सक्लेमेशन होता है, समटाइम्स इंसर्टेड इनटू अ सेंटेंस। मींस ये होते तो बहुत छोटे छोटे से हैं, ओ, आउच, हाय, वेल। सो ये सारे बहुत छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन इनको हम एक सेंटेंस में इंसर्ट कर देते हैं जिससे कि वो एक्सक्लेमेशन लगे। सो इंटरजेक्शंस का यही यूज होता है। चलिए अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सो जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। सेंट का एग्जांपल्स है आउच, दैट हर्ट्स। सो यहाँ हमने आउच जो इंटरजेक्शन था उसको हमने एक सेंटेंस के साथ मिला दिया। एंड कभी कभार ऐसा होता है कि जो इंटरजेक्शन होता है उसके बाद जो सेंटेंस होता है उसके बाद भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। देन सेकंड है हाय, हाउ आर यू, ये भी एक इंटरजेक्शन का एग्जांपल था। एंड लास्ट इज वेल, आई डोंट नो। सो वेल यहाँ पे इंटरजेक्शन था। सो ये बहुत इजी टॉपिक्स थे जो कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर चुके हैं। एंड आई होप आपको ये वाली वीडियो देखने के बाद और अच्छे से ये इनकी क्विक रिवीजन आपको हो गई होगी इन द फॉर्म ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड इन्हीं सबसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दैट हाउ। इफ मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा आई लाइक टू ईट मैंगो। सो इस सेंटेंस में भी बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ नाउन क्या है? आई।
मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ कैसे। इफ मान लीजिए मैंने इसे यहाँ से आई रिमूव कर दिया, लाइक ईट मैंगो, या क्या ये कोई सेंटेंस बना? इज इट अ सेंटेंस? नो, it will not be considered as a sentence. मैं आपको एक और इसी में से एक देता हूँ आपको मैं कोई, जैसे मान लीजिए यही वाला हो गया, आई डैश आई लाइक इंडिया। अगर मैं यहाँ से लाइक हटा दूँ, मैं इसकी वर्ब भी हटा दूँ, so will it be correct? I dash I India. Is it a sentence? No, it is not a sentence. It will not be a correct format of sentence. And यहाँ पे कुछ हमने additional चीजें भी देखी, जैसे कि adverb हो गए, adjectives हो गए, and conjunctions हो गई या interjection हुए. So ये rare cases में use होते हैं. Otherwise noun and verb are compulsory for a sentence. जैसे यहाँ पे verb हुआ is, lives, live, ये तीनों यहाँ पे verb हुई. ये तो बहुत important है. अगर यही मैं अगर इस sentence में से cut कर दूँ, if I cut it from this sentence, will it now be a sentence? This my dog, he in my house, we in Ajmer. It will not be a sentence now. So to make it a sentence, a few of things here are compulsory. And to enhance your sentence, अगर आपको अपने sentence को और अच्छा बनाना है, so you can use adverbs, adjectives, and if you want to join sentence, you can use conjunctions, interjections, and all of these things. So अब हमारा टॉपिक खत्म होता है. Thanks for watching this video, and if you liked it, don't forget to like, share, subscribe and comment. Meet you in my next video. Till then, goodbye and see you soon.